हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए कौन है जफर सुपारी, और साथ में उसकी जो बायोग्राफी है वो इसमें बताई गई है। और मेनली चीज़ ये है कि लाइक वो भी 333 ग्रुप के हैं, जिनका हमने देखा था। फारूक होकर भी उसी ग्रुप के थे, 333 ग्रुप के। एंड ये ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से डॉन वाला ग्रुप है, और इसमें सारे के सारे बहुत रिच लोग हैं। एंड लाइक इनके पास बहुत कुछ है। लाइक वो ये कह रहे थे, लाइक फारूक होकर की जब तक इंटरव्यू हो रहा था वो हमने देखा, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई मैं तो ऐसा कोई गलत काम करता नहीं हूँ, मेरे तो सिर्फ मॉल्स वॉल्स हैं एंड मेरी जो है रेंटल प्रॉपर्टीज़ है, उनसे मेरे को बहुत अच्छी कमाई आती है, तो उससे मैं सब चलाता हूँ। लेकिन ऐसा सब मानते नहीं है, बिकॉज जितनी भी उनकी चीज़ें बारे में पढ़ो तो यही पता लगता है कि उनके पीछे बहुत सारा काला काम है उनका किया हुआ। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि जफर सुपारी का कैसा है, क्या वो भी डॉन है या फिर वो एक नॉर्मल से आदमी है, और या फिर वो भी इनकी तरह ही एक कह सकते हैं बिजनेसमैन है। और मतलब देखो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनके नाम में सुपारी है, ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि ही इज अ डॉन। आखिरकार इनके पेरेंट्स ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा, इन्होंने खुद ही सुपारी तो चिपका ही दिया होगा, क्योंकि हम सबको ही पता है कि लाइक सुपारी का क्या ही मतलब होता है। और मतलब इंडिया में मुझे ऐसा लगता था कि बेसिकली अंडर डॉन वगैरह कुछ नहीं होता है बेसिकली, लेकिन फिर जब हमारे साथ खुद हुआ, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे सीन हुए, तो मुझे पता लगा नहीं, ये सही में एग्जिस्ट करते हैं। और अभी सिद्धू मूसे वाले की डेथ हुई थी, तो फिर वही अंडरवर्ल्ड का बता रहे थे कि इसमें से हाथ है, तो फिर तब मुझे लगा कि यार सही में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वरना मुझे ऐसे लगता था कि यार नॉर्मली होते हैं ऐसे। और फिर मतलब इंडिया में ज़्यादातर ये चीज़ें बॉम्बे साइड वगैरह चलते हैं या फिर यूपी साइड वगैरह चलते हैं, बाकी स्टेट्स में इतना नहीं होता है। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने इतने डॉन्स की वीडियो देख लिया, तो मतलब ये तो यही बोलते हैं, सिर्फ आदमी ने बोला कि ये शरीफ है काफ़ी, लेकिन अगर हमने इनकी जितनी वीडियोस देखी है तो इनके काले काम पता लगा, और इतने लोगों को इन्होंने मारा है, फिर भी ये फिर इनको बाद में रियलाइज़ होता है। फिर वही है ना कि लाइक बाद में रियलाइज़ होकर क्या ही होगा अगर आपने पहले इतनी गलतियाँ करी। तो हालांकि मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी बेसिकली कितना इसने पैसा दौलत कमाया है लोगों को मार मार के। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही इससे पूरी उनकी बायोग्राफी है, सब चीज़ होगी, देखते हैं फिर कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। दोस्तों, ये किस्सा है सन 1934 का, जब पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सारे मुसलमान रहनुमा पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मौक़े पर अपना मौक़िफ़ पेश करते, और जब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर, जिसे आप उस दौर का बरे सग़ीर कहते हैं, उसमें आकर जलसे जुलूस किया करते थे। इस दौर में एक शख्स था जो कि कोयले की कान में काम किया करता था, और इस शख्स का ये ख्वाब था कि इसकी आने वाली नस्लें जब इस दुनिया में आएं तो उनके पास बहुत सारे ज़ेवरात हों, बहुत सा सोना हो, बहुत सा माल हो, ताकि उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश ना आए। लेकिन दोस्तों, ये शख्स अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को हासिल किए बिना ही मर गया। दोस्तों, इसके जाने के बाद इसकी आने वाली नस्लों ने अपने बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर तरह कोशिश की, और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो किसी हद तक इस काम में कामयाब हो गए। इनकी तीसरी नस्ल में पाकिस्तान के अंदर आज के दौर का मशहूर टिकटॉक स्टार और अंडरवर्ल्ड का डॉन जफर सुपारी। टिकटॉक स्टार? दोस्तों, जफर सुपारी एक ऐसा इंसान है जिसके अंडरवर्ल्ड के साथ राब्ते तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन लोग इसे आज तक किसी भी सबूत की बिना पर अंडरवर्ल्ड का डॉन करार नहीं दे पाए, जो कि गरीबों पर जुल्म करता हो या अमीरों से लूटता हो। वाह। बुनियादी तौर पे ये है कि जफर सुपारी के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ तो हैं, और ये एक स्मगलर भी है, लेकिन आज तक पुलिस इसके ऊपर कोई एक भी मुकदमा साबित नहीं कर पाई। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सियासी रहनुमा ऐसे हैं जो कि जफर सुपारी को बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। दोस्तों, जफर सुपारी के मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए, जिनमें डिजिटल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि उर्दू पॉइंट और डेली पाकिस्तान वगैरह ने भी इसके साथ स्टोरीज की, लेकिन जफर सुपारी की हकीकत को कोई नहीं जान सका। आज की वीडियो में हम एक तकाबली जायजा लेंगे कि जफर सुपारी के बारे में लोगों के क्या राय है और जफर सुपारी असल में क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जफर सुपारी बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने जितना सोना पहना होता है और जिस तरीके से ये वीडियोस के अंदर आता है, और जो इस तरह की लुक जो इसकी है, ये सारी लुक वगैरह, और इंडिया की एक मशहूर फिल्म जिसका नाम गर्व था, जिसमें सलमान खान एक्ट करते हैं, फिल्म जो होता है उसका नाम नहीं, गर्व नहीं देखी, जो दुबई से ऑपरेट कर रहा होता है। इन चीज़ों की वजह से जफर सुपारी को बहुत बड़ा डॉन फारूक होकर। हालांकि हकीकत की दुनिया की अगर बात की जाए तो जफर सुपारी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ है तो सही, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर खुद किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सेठ आबिद की तरह है,
जो कि जब भी वतन अजीज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बहुत सारा सामान वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनकी किसी गलत चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है के बारे में लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि ज़फ़र सुपारी एक गलत इंसान है, बुरा इंसान है, और ज़फ़र सुपारी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के हादसाती जो मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है। हालांकि हकीकत ये है कि ज़फ़र सुपारी एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप है, और इसकी पूरी फैमिली है जो रावलपिंडी के अंदर रहती है। इसके अलावा ज़फ़र सुपारी हाफिज़ कुरान भी है। ज़फ़र सुपारी एक सच्चा पक्का मुसलमान है, और ज़फ़र सुपारी ने पाकिस्तान के लिए बहुत सा ऐसा काम किया है जो कि आम लोग नहीं जानते। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना आज हम अपने रिसोर्सेज से हासिल की गई इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों याद रखिए कि ज़फ़र सुपारी के बारे में आज तक आप जो भी सोचते रहे वो सब गलत है, क्योंकि हकीकत ये है कि ज़फ़र सुपारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ डायरेक्टली इन टच है, और ज़फ़र सुपारी का ताल्लुक भारत के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी अंजुमन के साथ है, ऐसी तहरीक के साथ है जो किसी भी वक्त अपने स्लीपर सेल्स को जगा सकती है, और ये मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ज़फ़र सुपारी इनको फंडिंग भी पहुंचाते हैं, और ज़फ़र सुपारी किसी भी तौर में इन लोगों के साथ गलत राब्ते के अंदर नहीं है, यानी ऐसे काम कर रहे हैं और कह रहे गलत राब्ता नहीं करते, किसी भी किस्म की तकरीब कारी नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे जो मुसलमानों पर अटैक करते हैं, उन लोगों को काउंटर करती है। ये एक ऐसी अंजुमन है जो कि ज़फ़र सुपारी के साथ डायरेक्टली इन लिंक्ड है, और ज़फ़र सुपारी ने भारत के भी बहुत सारे चक्कर लगाए हुए हैं, लेकिन ये भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के मुतमन्नी हैं, और ये चाहते हैं कि कोई जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसके साथ इंसानियत की बुनियादों पर अच्छा रिश्ता होना चाहिए। अच्छी बात है। के बारे में एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, ज़फ़र सुपारी के पास इतना पैसा है कि ज़फ़र सुपारी अगर चाहें तो वो पाकिस्तान के कर्जे का 1 क्वार्टर माफ़ करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज़फ़र सुपारी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में मौजूद जितने भी गरीब गुरबा हैं उनकी हत्तल इम्कान मदद करते हैं, और इनके खर्चे पर बहुत सारे घर चल रहे हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ज़फ़र सुपारी ने आज तक बाहर नहीं निकाली, लेकिन लोग जानना चाहते थे कि आखिर इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, और कि इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है कि कभी भी पुलिस ने इसके ऊपर पर्चा ही नहीं किया। तो दोस्तों ज़फ़र सुपारी की डायरेक्ट डील अल्लाह ताला के साथ है कि ज़फ़र सुपारी अल्लाह तबारक व तआला की राह में इतना पैसा देते हैं कि ज़फ़र सुपारी को वो पैसा दुगना चुगना होकर, अरे कहीं से तो आता है यार, वो चीज़ बताओ। गलत फहमी ये है कि शायद ज़फ़र सुपारी ने लोगों को कत्ल कर रखा है, और शायद ये डकैती और अगवा वगैरह जैसे मामलात में भी मुलव्वस है। हालांकि हकीकत यह है कि ज़फ़र सुपारी ने बेपनाह मग़वी लोगों को बाजियाब करवाया, और बेपनाह ऐसे लोग जिन पर जगह टैक्स वगैरह लगता था उन तमाम लोगों को भी उन तमाम बड़े बड़े गुंडों के चुंगल से आज़ाद करवाया जो कि इनसे पैसा छीन कर ले जाते थे। ज़फ़र सुपारी तो कराया होगा, लड़ाई तो हुई होगी। किसी दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकता, और ज़फ़र सुपारी इस चीज़ की भी इजाज़त किसी को नहीं देते कि वो ज़फ़र सुपारी की इजाज़त के बगैर किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी को किसी इलाके के अंदर जो है वो इनॉग्रेट करे जहाँ पर लोग शरीफ होते हैं। दोस्तों ज़फ़र सुपारी के बारे में ये भी मशहूर है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि ज़फ़र सुपारी अपनी गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ जा रहे थे कि रास्ते के अंदर इनके एक दोस्त की कॉल आई कि वो थाने के अंदर बंद है। ज़फ़र सुपारी जिस अहम काम से जा रहे थे इन्होंने उसे पोस्टपोन किया और अपनी गाड़ी वापस थाने की तरफ मोड़ दी। जब ये थाने पहुंचे तो वहाँ का SHO इनके साथ बदतमीजी करने लगा। ज़फ़र सुपारी ने अपना कोई भी ताल्लुक इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि ये किसी भी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। SHO ने कहा कि अगर तुम इतनी ही ज़्यादा अपने दोस्त के ऊपर यकीन रखते हो तो फिर अपने आप को हथकड़ी लगवा दो। ये बात सुननी थी कि ज़फ़र सुपारी ने फौरी तौर पर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और इंस्पेक्टर से कहा कि हाँ आओ और मुझे हथकड़ी लगा दो। मुझे इस चीज़ का कोई खौफ नहीं कि तुम मुझे हथकड़ी लगा रहे हो, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं अपने दोस्त के लिए जेल जाने से नहीं घबराया। ज़फ़र सुपारी की वो तस्वीर जिसमें ये जेल के अंदर आपको दिखाई दे रही है, बुनियादी तौर पे वो जेल नहीं बल्कि हवालात है, और ये अपने एक दोस्त को जब छुड़ाने के लिए गए तो वहाँ पर इस सारे वाक़े के बाद ये हवालात में बंद हो गए और इनकी तस्वीर उतारने की किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। ज़फ़र सुपारी ने खुद कहकर अपनी वो तस्वीर उतरवाई और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर आम करवाई। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि पुराने वक्तों की बात है, यानी आज से तकरीबन 20-22 साल पहले जब ज़फ़र सुपारी बिल्कुल यंग थे कि यहाँ से रशिया एक ऐसा कबीला जा रहा था जिस कबीले की औरतों और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्दों की तादाद बहुत कम थी।
یہ قبیلہ ظفر سپاری کے ایک دوست کا قبیلہ تھا اور اس کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا۔ ظفر سپاری اس دور کے اندر بالکل نوجوان تھا۔ جب اسے کہ پتہ چلا کہ یہ قبیلہ رشیا جا رہا ہے تو ظفر سپاری نے فوری طور پر اپنے آپ کو آفر کیا ان مردوں کے سامنے کہ میں بھی آپ کے گارڈ کے طور پر وہاں جاتا ہوں اور مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے ظفر سپاری کو اپنے ساتھ لیا۔ ظفر سپاری پورے رستے ان کو گارڈ کرتے ہوئے لانچ کے ذریعے یہاں سے رشیا پہنچے اور وہاں پر ان تمام لوگوں کو اتار کر ان لوگوں کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ دوستو وہ قبیلہ آج بھی رشیا کے اندر آباد ہے اور وہاں کی ایک بھاری آسامی ہے۔ ظفر سپاری ان کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے پناہ لوگوں کے ساتھ ظفر سپاری کے انٹریکشن کے نتیجے میں آج ظفر سپاری اس جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس بے پناہ دولت ہے اور یہ سارے کا سارا مال بھی ٹوٹلی لیگل ہے۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کوئی طریقہ نہیں پتا کیسے آیا پر لیگل ہے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہی بولوں گی نیور جج اے بک بائی اٹس کور، اور یہ میرے پر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ ویڈیو میں ان کی کافی زیادہ تعریف کی ہے کہ یہ بہت اچھے انسان ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سیریسلی ہم لوگ ایسے اندھا وشواس نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ اچھے انسان ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، پتہ نہیں، یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن جس حساب سے ان کی مطلب ویڈیو میں بولا تھا اس حساب سے اگر سچ ہے یہ چیز تو صحیح میں نے اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا ہے کہ جو مطلب اپنے دوست کے لیے ایسے جیل چلے جائے۔ یہ تو کہتے ہیں نا وہ کرشن اور سداما والی جوڑی ہو گئی ہے بیسیکلی، ورنہ آج کے ٹائم میں لوگ اتنے مین ہیں، اتنے سیلفش ہیں کہ ان کو مطلب اپنوں کو مارنا پڑے نا پیسوں کے لیے تو وہ اپنے کو مار لے گی، لیکن بس ان کو ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے زندگی میں، یہ سین ہے۔ لیکن اگر ایسے انسان ایگزسٹ کرتے تو یار بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور میں نے مطلب کہ حالانکہ ان کی لک کو دیکھ کر ایسے لگ نہیں رہا ہے کہ یار یہ اتنے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا پتہ اچھے بھی ہو۔ لیکن اور انہوں نے بولا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی اور بہت ہی زیادہ بیسیکلی ان کا سب کچھ لیگل، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے کہ لائک کہ ان کا سورس کیا ہے انکم کا، تو میرے کو وہ تھوڑا سا کنفیوز تھی میں۔ وہی، اور ساتھ میں دیکھا جائے تو میں ابھی ان کا سرچ کیا تو ان کے ٹک ٹاک پہ 486 ملین ویوز ہیں اور ان کے اراؤنڈ 8 ملین فالوورز ہیں، تو ان کے پاس ٹک ٹاک پہ تو بہت اچھی فالوئنگ ہے۔ لیکن باقی یہ ویڈیو تو ایسا لگا کہ ان کے خود کے کسی نے دوست نے بنائی ہے یا پھر کسی کے بیٹے نے بنائی ہے، کیونکہ اتنا تعریف کی گئی ہے، اتنا بولا گیا ہے کہ لائک اور کوئی چیز کا کچھ پروف نہیں دیا گیا کہ لائک بہت کماتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش رکھتے ہیں تو کماتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ طریقے سے کمانا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہاں بھائی اس طریقے سے کمایا، جیسے اپنے فاروق کوکر نے کیسے بتایا کہ میرے ہوٹلز ہیں اور یہ ہیں اور اس طریقے سے میں کماتا ہوں۔ میرے خیال سے ایسا ہی ڈائریکٹ انٹرویو ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، جس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی کمائی چلتی ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ باقی یہ تھا کہ آف کورس انہوں نے اگر گینگ وارز لیے ہوں گے، جیسے بتا رہے تھے کہ کافی لوگوں کو جیسے ایک جگہ ٹیکس تھا اس سے چھڑوایا تھا اور بہت ساری چیزیں چھڑوایا تھا، تو آف کورس آپ جو جا کے ان کو بولو گے پلیز چھوڑ دو تو وہ چھوڑ تو دیں گے نہیں۔ لڑائی تو ہوئی ہوگی اور لڑائی ہوئی ہوگی تو آپ نے بھی گولیاں چلائی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ تو بہت چیزیں ہوئی ہوں گی۔ اینڈ یہ تو پتہ لگ ہی رہا ہے کہ ان کا ایک اورا الگ ہے، یہ گنڈے والا اور تھوڑا ویسا اورا ہے ہی، لیکن اس میں کتنا کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لائک اب تھوڑا کم کر دیا ہوگا بیکاز ٹک ٹاک میں بہت بڑی فالوئنگ بن گیا اور اب کہیں نہ کہیں ان کو وہ ایک فیم زیادہ اچھا لگنے لگ گیا، تو اب شاید انہوں نے کم کر دیا، اب سے وہ پیسے کھا کے مزے کر رہے ہو، لیکن پہلے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اور ان کی اسٹوری اور بہت زیادہ ڈیپ ہوگی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ان کی اسٹوری کے بارے میں، اور پاکستان میں اس میں کیا پھیلا ہوا ہے ان کے بارے میں، کیا لٹرلی پاکستان میں سب ان کو سنت مانتے ہیں یا پھر شیطان ہے، وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ تو ایسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔